अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान सलीम। वेलकम इन एजी लैब। एजी लैब में हमने एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स का आगाज़ किया है, जिसका ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में यानी पार्ट 1 में हम आपको ये बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनके नाम हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। अगर आपने मिसाल लेनी है तो आप मोबाइल फ़ोन की तरफ देख सकते हैं कि जो बहुत छोटा होता है उसमें आपको कैमरा, इमरजेंसी लाइट, एफएम रेडियो, आप उससे कॉल कर सकते हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट होकर पूरी दुनिया से आप जुड़ सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जेब में मोबाइल की शक्ल में एक मिनी कंप्यूटर होता है। तो अब चलते हैं रजिस्टर की तरफ। रजिस्टर बेसिकली करते ये हैं कि जो करंट बह रहा होता है सर्किट में, रजिस्टर उसको डिक्रीज कर देता है। अगर वो करंट ज़रूरत से ज़्यादा है या वो करंट आगे जाके कंपोनेंट्स जो दूसरे हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, वहाँ पर करंट की कम ज़रूरत है और पीछे से करंट ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए वहाँ पर रजिस्टर लगाया जाता है। ये मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, और इनकी वैल्यूज़ को जिस यूनिट में मापा जाता है उसको ओहम कहते हैं। और ये वैल्यूज़ किलो ओम में होती हैं, मतलब 1000 ओम, 2000 ओम, इसी तरह से ये बढ़ती जाती हैं। ओम एक साइंसदान का नाम था जिसने ये रेजिस्टेंस के बारे में काम किया था, और उसी के नाम पर इसकी जो वैल्यू है, इसका यूनिट है, उसी के नाम पर ओहम रख दिया गया। और इसकी जो अलामत है ओहम की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगरचे रेजिस्टेंस मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, लेकिन अगर कैटेगरी के हिसाब से देखें तो इनकी मेन दो कैटेगरी हैं, यानी फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 के ओम का रजिस्टर है तो उसकी वैल्यू को आप तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर आप वेरिएबल रजिस्टर की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू को आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब इसमें ऑप्शन होता है, इसको आप पेचकास की मदद से या अपने हाथ की मदद से, क्योंकि ये मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, तो इसकी आपकी वैल्यू जो है इसकी आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसकी वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर की सबसे आम मिसाल अगर आपने देखनी हो तो घरों में जो छत वाला पंखा इस्तेमाल होता है उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए जो हम वो डिमर इस्तेमाल करते हैं वो वेरिएबल रजिस्टर ही होता है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से करंट आगे कम जाता है, और जो छत वाला पंखा है उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं यानी बाएं तरफ, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वो कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि करंट ज़्यादा तेज़ी से आगे बहता है, ज़्यादा करंट बहता है, और जो पंखा है छत वाला उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। यानी वेरिएबल रजिस्टर में आपके पास ये फैसिलिटी होती है, आपके पास ये चॉइस होती है कि आप उसकी वैल्यू को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने सर्किट के हिसाब से। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो रजिस्टर है इसके जो यूनिट है वो ओम है। जैसा कि आप बाज़ार जाते हैं, अगर आप दूध लेने जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कोई 1 लीटर मुझे दूध दे दो। अगर आप उसको कहते हैं कि मुझे एक दूध दे दो तो वो समझ ही नहीं पाएगा। इसी तरह हर चीज़ों के यूनिट होते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है इनके भी मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, और जो रजिस्टर का यूनिट है इसको ओम में मापा जाता है। तो चलते हैं और देखते हैं कि जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू को किस तरह से मेजर किया जाता है। सबसे पहले आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, जैसा कि इधर हमारे पास एक रजिस्टर है जिस पर आपको 4 रिंग नज़र आ रहे हैं, ऊपर गोल गोल दायरे लगे हुए हैं। पहला दायरा आप देख सकते हैं कि ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा रेड है, और फिर आगे बीच में स्पेस है, और एंड पर एक और रिंग है जो कि गोल्डन कलर का है। तो ये कोड होते हैं, इनमें इनको डी कोडिंग करना पड़ता है रजिस्टर की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो चलते हैं और इनको डिकोड करते हैं, और इनकी रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए एक चार्ट की मदद ली जाती है जिसको डी कोडिंग चार्ट या टेबल कहते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पहले कलरों के नाम लिखे हैं, फिर आगे उनके डिजिट हैं, और उसके आगे मल्टीप्लेयर हैं, और एंड पर आपको टॉलरेंस नज़र आ रही है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास कलर आया है वो है ब्राउन, और ब्राउन की अगर हम वैल्यू देखें तो वो 1 है।
उसके बाद आता है ब्लैक। ब्लैक की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो वो 0 है, हम डिजिट में देख रहे हैं। तो जो ब्लैक की वैल्यू है उसको 1 के साथ आपने लिख देना है राइट साइड में। और जो तीसरा कलर आपको रेड नज़र आ रहा है, रेड कलर की आपको रिंग नज़र आ रही है, इसको हम देखते हैं मल्टीप्लेयर में। मल्टीप्लेयर में आपको 10 के ऊपर जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, अगर हम रेड में देखें तो आपको 10 की पावर 2 नज़र आ रही है। इसको आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो गया। तो ये आपके पास बन गया 1000, और मतलब 1 के ओम। इसको आप 1 के ओम कह सकते हैं। और इस तरह से हमने मालूम कर लिया कि जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है ये 1 के ओम की है। और जो सबसे आखिर में आपको एक रिंग नज़र आ रही है जो कि गोल्डन कलर की है, बीच में थोड़ा सा वो आइसोलेट है, बिल्कुल एंड पर है, अलहदा से बनी हुई है, इसको टॉलरेंस रिंग कहते हैं। अभी हमारे पास जो है ये गोल्डन है, तो हम देखते हैं चार्ट में कि गोल्ड के आगे जो टॉलरेंस वैल्यू है वो कितनी है। आप देख सकते हैं कि वो 5% है, मतलब ये +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। अगर इसको हम जो हमने वैल्यू निकाली है 1 के ओम, इसमें से हम इसको माइनस करें तो ये बनती है 950 ओम। लेकिन अगर इसको हम इसमें से प्लस करें जो वैल्यू हमने निकाली है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये टॉलरेंस आ रही है क्या इसमें से हमने माइनस करनी है या इसमें से हमने प्लस करनी है। और अब हम इसको ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसमें प्लस करके देखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 1050 ओम। तो ये जो टॉलरेंस है ये आपको डिसाइड करने में मदद देती है कि जो आपके पास रजिस्टर है उसकी रेंज क्या है। यानी 950 ओम से 1050 ओम के दरमियान इसकी रेंज है। तो अब उम्मीद है कि रजिस्टर के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि रजिस्टर क्या होता है, इसको सर्किट में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये काम किस तरह से करता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और एंड पर आपने जाना कि रजिस्टर की जो वैल्यू है वो आप चार्ट की मदद से कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर तो किसी का पेपर है या कोई इम्तिहान है, टेस्ट है, तो फिर तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये ज़बानी याद करना पड़ती हैं। अदरवाइज़ आप ये चार्ट की मदद से आराम से इसको निकाल सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।